हाय फ्रेंड, ओम जी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ का फ्रैक्शन चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट हो। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जोड़ बार बार रिपीट हो। जैसे हम समझते हैं 1/3 है, अगर इसमें हम भाग देते हैं तो हम पाते हैं कि 0.33333 ऐसे ही रिपीट होते जाता है। यानी 1 में 3 से भाग देने पर हम पाते हैं कि जो यानी लगाते हैं तो 0.33 या 3 रिपीटिंग होते जाता है। इसी रिपीटिंग को रोकने के लिए हम 0.3 इसी रिपीटिंग को रोकने के लिए 3 पर हम या एक दशमलव चिन्ह लगाते हैं या इसे 0.3 ऊपर बार लगाते हैं। जैसे 1/3 में यानी 1 में 3 से भाग देने पर हम सॉल्व करते हैं तो 0.333 रिपीटिंग होता है। इसी रिपीटिंग को रोकने के लिए हम 0.3 पर एक पॉइंट बताते हैं, दशमलव बैठाते हैं या 0.3 ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे देखते हैं 0.3 ऊपर बार है, अगर इसी को हम सॉल्व करते हैं तो यानी जिसके ऊपर बार रहता है यानी जो वो संख्या का बार रहेगा उतना नीचे हम 9 बैठा देते हैं, 9 लिखते हैं। जैसे 3 है, उसके ऊपर एक संख्या एक ऊपर बार है, उसे हम 9 लिख देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 यानी 1/3 फिर हमें वही प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम इसी रिपीटिंग को रोकने के लिए 0.3 पर बार बैठा देते हैं या पॉइंट बैठा देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं 69.550 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.1254545 ऐसे रिपीटिंग होते जाता है। इसी रिपीटिंग को रोकने के लिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 0.1254 पर हम बार लगा देते हैं। यानी 54 हमें बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 जो बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ 54 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी रिपीटिंग को रोकने के 54 पर हम बार लगा देते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं सॉल्व करके। जैसे में 0.12 इस पर बार है, यानी 2 संख्या का बार है, इसको हम 0 + 1 2 पर हम 2 को संख्या का बार है तो 2 को 9 लिख देंगे। अगर यहीं एक संख्या का बार रहता तो 1 9 लिखते, 2 संख्या का बार है 2 9 लिखते हैं। इसी में अगर हम इस हिसाब में 1 2 और एक संख्या का बार रहे तो इसको लिखने के लिए हमें इसको लिखते हैं तो 1 2 यानी एक संख्या का बार है तो पूरा संख्या लिख लेंगे। जितने संख्या बार नहीं रहे यानी एक पे बार नहीं है, एक संख्या बार नहीं तो एक उसमें घटा देंगे, और जितना संख्या बार है तो उतना एगो 9 लिख देंगे। फिर एक संख्या बार नहीं है इसलिए एक 0 बिठा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 1 गया तो 11/90, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे एग्जाम्पल लेके और हिसाब में एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.25 है और 1 के ऊपर बार है। ऐसे संख्या को हमको सॉल्व करने के लिए हमें जैसे में दशमलव का पहले वाला अंक पर अगर बार रहे तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। जैसे में 1 माइनस प्लस 0.25, इसको हम ऐसे लिख। अगर दशमलव का पहले वाले संख्या पर बार रहे तो उस पर हम माइनस लगा देते हैं, और प्लस जो दशमलव है उसे प्लस में लिख देते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे में ये मेरा पहला क्वेश्चन है 0.27 ऊपर बार है, 0.27 वो बार है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे कि जब वो संख्या बार है उतना 9 हम लिख देते हैं। जैसे में 27 है, उसके नीचे हम 2 को संख्या पर है तो 2 9 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 27 और 9 9 81, 11 9 99, तो हो जाता है 3/11। इसका आंसर मेरा ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे में यहाँ 35 है और सिर्फ 5 पे बार है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे में 35 एक संख्या पर नहीं है तो -3 कर देंगे,
उसके बाद एक संख्या बार है तो एक नौ लिख देंगे, एक बार नहीं तो एक जीरो बैठा देंगे, बराबर हो जाएगा 35 में से 3 गया तो 32/90। सॉल्व करेंगे तो 16/45 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, इस संख्या को सॉल्व करते हैं। तो 2.432 और 32 पर बार है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 + 4 3 2, यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद एक संख्या बार नहीं है इसलिए 4 इसे माइनस कर देंगे, और नीचे 2 संख्या पर बार है जो 2 9 लिख देंगे, एक संख्या पर नहीं तो एक जीरो बिठा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 432 में 4 का 428/990। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.21495। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ बताया था दोस्तों कि दशमलव के पहले जिस संख्या बार रहे उसको सॉल्व करते हैं तो उसको माइनस हम लिख देते हैं, जैसे 3 - +0.25, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस इसमें कर देंगे। फिर यहाँ देखते हैं डबल में दशमलव के पहले वाली संख्या पर दोनों को बार है और दशमलव के बाद वाली संख्या पर दोनों बार नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम -45 और +0.36, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब किसी संख्या में देखते रहते हैं क्वेश्चन में, ये सा क्वेश्चन हमें दिया रहता है तो हमें जानते हैं कि 0.45 है तो 4 5 4 5 4 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0.37 है, इसको भी हम 0.3737 रिपीटिंग हो सकता है, लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0.60 है, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 606060, क्योंकि जितना संख्या वो बार रहता है हम समझते हैं कि उसको रिपीटिंग होता जाता है। अगर 45 है 45 बार रिपीटिंग होगा, 37 है 37 बार रिपीटिंग होगा, 60 है 60 बार रिपीटिंग होगा। उसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं तो 7 5 12 2 1 4 3 7 6 13 14 4 1 7 5 12 13 1 6 3 9 4 13 1 14 4 1 7 5 12 13 1 7 6 3 9 4 13 14 4 1.1। तो यहाँ जो हम सॉल्व किए हैं, यहाँ देख रहे हैं 1.434342 आया है। यानी हमारा कहने का मतलब है इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.43 ऊपर बार, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो आया है यहाँ 2, अब देखेंगे 4 3 4 3 4 3, यहाँ 4 2 है, तो क्योंकि इससे आगे भी संख्या हो सकता है, इसके आगे भी जो हासिल होता है तो यहाँ 3 हो जाता है, इसीलिए हम 4 3 4 3 ही होगा, इसलिए 1.43 में बार हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए जो अब इस देखे हैं, इसमें जो त्रुटि हुआ हो या जिस किसी प्रकार का कोई संदेह हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इस बार फिर वीडियो बनाया जाएगा। अगर इसमें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपका ये जो नेक्स्ट वीडियो जो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।